को संगम नमामि। आज का दिन जो है, आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में थे, उनकी आज जयंती है। उनके बारे में कुछ नए तथ्य सामने आए, इसके लिए मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो ऐसा है कि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मराठा है, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है, जो हम लोग के सारे बुक किताबों में लिखा पढ़ा मिलता है। और असलियत में अलग बात है। जब 1927 में बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह किया था पानी के लिए, तो उस वक्त बाबा साहब पहले दिन और फिर सत्याग्रह करने के बाद दूसरे दिन भी शिवनेरी किला है वहां पर, बगल में है 3-4 किलोमीटर के ऊपर, और वहां पर बहुत सारी बुद्ध गुफाएं हैं। तो बाबा साहब वहां पर जाते थे। वो शिवनेरी किला जो है उसमें गुफा है, और उस गुफा के बगल में शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो बचपन से वो कल्चर में वो पढ़े। दूसरा एक एविडेंस ऐसा आया है कि तथागत बुद्ध का जो कुल है, क्योंकि हम लोगों का बहुजनों का या फिर समणों का कुल होता है, और जो वमन होते हैं उनके गोत्र होते हैं। तो गोत्रों में और कुलों में बहुत फर्क होता है। जैसे पंचांग आप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा। तो उनका कुल जो है वो शाक्त पंथ है, शाक्त। और तथागत बुद्ध शाक्य से है। तो ये थोड़ा सा अपभ्रंश होकर सिर्फ एक काना और मात्रा का फर्क है। दूसरी बात है कि उनके पूर्वज जो थे बुद्धिस्ट ही थे, क्योंकि कुछ लोग जैसे 11वीं 12वीं शताब्दी तक बुद्धिज्म का लगभग अंत हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो शिवाजी महाराज की फैमिली के बारे में ऐसा संदर्भ आता है। एक तो उनकी माता जी जो थी जीजा माता, वो सिंदखेड़ राजा करके गांव है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, अकोला अमरावती और उसके बगल में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है। उसमें वो क्रेटर है, एक जो होता है ना, कोई क्रेटर गिर गया हो, एक वहां पे नेचुरल वहां पे गड्ढा गिर गया और समुद्र के जैसा पानी वहां पे, उसके बगल में ही है वो सिंदखेड़ राजा। तो सिंदखेड़ राजा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि मराठा अलग है या महार अलग है, बल्कि 6वीं शताब्दी का एक संशोधन हुआ है कि मराठा और महार एक ही है। और एक जॉन विल्सन नाम के व्यक्ति है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने तो ये बताया कि महारठ यानी मराठा और महार ये दो शब्दों से बना है, इसीलिए उसको पाली में महारट्ट बोला जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र शब्द है पाली से ही निकल कर आया है। तो उसका एक उन्होंने एविडेंस भी दिया है कि जैसे ये सिंदखेड़ राजा गांव है, लोग बोलते हैं कि वो मराठा अलग है, क्योंकि मराठा अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि जो जैसे राजपूत लोग होते हैं उस तरीके की एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, और लोगों के ऊपर जनरली अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जमींदार लोग हैं, उनके पास जमीन वगैरह और सत्ता में संख्या में ज्यादा होने की वजह से तो ये सामाजिक तौर पर अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन जब उनके मतलब बेस में जाकर, इतिहास में जाकर देखेंगे तो दोनों जो जातियां बनी है बाद में, जो दोनों समाज है वो एक ही है। उसका एक उदाहरण ऐसा है कि सिंदखेड़ राजा में जितने भी जादव नाम के लोग थे, क्योंकि जीजा माता के पिताजी का नाम लखूजी जादव था, जादव उनका सरनेम था। तो जो सिंदखेड़ राजा गांव है, उस गांव में सारे के सारे जितने भी जादव नाम के लोग हैं सारे महार है, पूर्वाश्रमी के महार, यानी अभी जिनको बुद्धिस्ट बोलते हो। दूसरी बात, उनके पिताजी का नाम भी लखूजी जादव था। तीसरी बात यह है कि उनका जो राजवाड़ा जो है, पैलेस जो है जीजा माता के पिताजी का, वो आज उसी वक्त के महारवाड़े में या फिर अभी बौद्ध लोगों की बस्ती उसी में है। तीसरी बात यह है कि जब जीजा माता का 20 जून के करीब 5 जून 1674 को उनका ये हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी महाराज का, और 15 दिन के बाद 20 जून को 19 या 20 जून को उनका देहांत हुआ था जीजा माता का। तो पहले रिवाज ये हुआ करता था कि जिस किसी समाज से जो भी कोई रानी आती थी, उसका अंतिम संस्कार उसी जाति के मदार में या इसमें किया जाता था, जो स्मशान होता था उसमें। तो उनकी स्मशान भूमि में जो है वो महारों की स्मशान भूमि में उनकी कब्र है। तो इससे पता चला कि बहुत सारे दी, और जॉन विल्सन ने भी ऐसा कंक्लूजन किया है कि ये दोनों समाज एक है। और इन्हीं का शब्द अगर पाली में जाकर ढूंढोगे तो महारट्ट यानी महाराष्ट्र जो शब्द है, महार और मराठा से जाकर निकला है, एक नया है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये अगर बात पाली की वजह से सामने आ गई है, क्योंकि पाली की डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है। तो दो समाजों को इकट्ठा लाने का एक बहुत बड़ा दिन है आज शिवाजी महाराज का। दूसरा एक है, आज मेरे माता जी का भी
जन्मदिन है, तो आज हमने एक वनडे शिविर आयोजित किया था विपस्सना का। हर बार हम जब भी माताजी और पिताजी का स्मृति दिन या जन्मदिन होता है, उस उपलक्ष्य में हम लोग एक दिन का वनडे का विपस्सना शिविर लगाते हैं, क्योंकि जो मेत्ता भावना जो होती है उस नजरिए से बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। मेरे माता का नाम वो भी पाली से कनेक्टेड है। उनका नाम रखमा था, रुखमा। रुख माँ का पाली का अर्थ होता है रुख यानी वृक्ष, और माँ यानी माता। ऐसी माता जो वृक्ष की तरह महान होती है, जो हजारों अच्छे बीजों को जन्म देती है, मतलब अच्छे लोगों को जन्म देती है, ऐसी माँ उनको रुखमा कहते हैं। और रुखमा का एक दूसरा इतिहास ये भी है कि जो विठल रुखमाई जो है, विठल को बुद्ध का ही रूप बताते हैं। उनका नाम पंढरीनाथ बोलते हैं, पंढरीनाथ और पांडुरंग। पांडुरंग को पाली में कमल बोलते हैं। तो ये बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे आते हैं कि हमारे जितने भी पुरखे लोग हैं, हमारे पुरखों के नाम भी है वो पाली से कनेक्टेड है। इसका मतलब समन कल्चर जो है अभी तक हमारे बीच में इधर उधर है, पर उसका कलेक्शन करने की जरूरत है। अगर हम लोग इसको इस ऐतिहासिक दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से अगर देखेंगे, तो हम ये पाते हैं कि हमारा कल्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो स्कैटर्ड हो गया है। और स्कैटर्ड होने का काम ये है जो जातियों की वजह से हो गया, जो दूसरों ने हमको जातियों में ज्यादातर डिवाइड करने का काम किया, और हमने भी उसको तवज्जो दी। हम भी अपनी जाति को चिपके हुए पकड़ के रखे हैं। और तथागत की इसमें और एक है कि 10वीं जो पारमिता है, उपेक्षा पारमिता, कि जो चीज की हम उपेक्षा करेंगे, मतलब चिपक कर नहीं रहेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, तो वो चीज हमसे जल्दी छूट जाती है। तो उसमें यह भी बताया जाता है कि जाति नाम के शब्द को अगर हमको छोड़ना है, जो आज अभी SC ST के बीच में जो जातियां है उसको, ये जातियां ने जाति जरा मरण मरणमा ये वाली नहीं जो जन्म से होती है वो, तो हम लोग समन बनने के लिए काफी तत्पर हो जाएंगे। और हम इतिहास को अगर समझने लगेंगे तो हमारा समन बनना बहुत आसान हो जाएगा। ये जाति का जो दाग हमारे ऊपर लगा है वो भी नष्ट हो जाता है। इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।